Hello friends, welcome once again in my channel Computer Knowledge. Today we will solve the exercise of chapter Working with Tables from class 5. Working with tables from class 5. So first is fill in the blanks. Dash key is used to move the cursor in the adjoining cell of a table. कौन सी की है जो टेबल में सेल पे मूवमेंट के लिए यूज़ होती है? आंसर इज़ एडजॉइनिंग सेल के लिए, मतलब कि जो सेल नेक्स्ट होती है. आंसर इज टैब की, TAB टैब. नंबर 2, द सम आइकन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टूल बार. सम आइकन किस टूल बार पे प्रेजेंट रहता है? आंसर इज टेबल टूल बार. नंबर 3, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो फॉर्म्स अ डैश cell. You all know intersection of row and column is known as cell, CELL. Number 4, while changing the column width the pointer changes to. जब हम कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं, मीन्स विड्थ को जब हम बड़ा या छोटा करते हैं तो पॉइंटर कैसे कन्वर्ट हो जाता है? दो कॉलम के बीच का जो बॉर्डर रहता है वहाँ पे पॉइंटर कैसा दिखता है? आंसर इज डबल हेडेड एरो. नंबर 5, dash key combination is used to insert a table. If you want to insert table in LibreOffice Writer, what is the shortcut key? Answer is Control plus F12, CTRL plus F12. Next is true false. Number 1, press shift plus tab key to move the next cell. नेक्स्ट सेल में अगर आपको जाना है तो शिफ्ट और टैब को आप एक साथ प्रेस करेंगे. नहीं, ये रॉन्ग है, फॉल्स. नंबर 2, यू कैन इंसर्ट कॉलम ओनली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम. आप किसी कॉलम के सिर्फ लेफ्ट साइड में ही कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है. ये भी गलत है, आप उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड इंसर्ट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. नंबर 3, ऑटो फिट ऑप्शन एडजस्ट द कॉलम विद अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड इन द सेल. ऑटो फिट ऑप्शन जो है वो कॉलम में जितना डेटा रहता है उसके अकॉर्डिंग सेल की विथ को सेट करता है. अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 5, स्प्लिट सेल्स ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट मेन्यू. स्प्लिट सेल मींस डिवाइडिंग सेल ऑप्शन जो है वो इंसर्ट मेन्यू में है. अगेन फॉल्स. ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेबल में प्रेजेंट होता है. नंबर 5, you can calculate the sum of values by using the sum function. sum function से आप कैलकुलेशन करते हैं. yes, this statement is true, so write down true. Next is application based question. The teacher has asked Rohan to enter his test mark in 7 columns and 6 rows. She has asked him to calculate his total marks using formula. Which sum function should he use to find his total marks? टीचर ने रोहन से कहा कि 7 कॉलम एंड 6 रो बनाने हैं, ठीक है, और उसमें मार्क्स एंटर करने हैं. आपको इन सारे मार्क्स की टोटलिंग करनी है. आप उसे कौन सा फंक्शन कहोगे यूज़ करने के लिए? आंसर इज सम फंक्शन, SUM, सम फंक्शन. नंबर 2, इशिता हैज़ डिज़ाइंड हर वीकली स्टडी शेड्यूल इन अ टैबुलर फॉर्मेट. इशिता ने अपना वीकली शेड्यूल बनाया है पढ़ाई का. शी वॉन्ट्स टू डिवाइड अ कॉलम ऑफ हर टेबल इंटू 2 कॉलम्स. अपने किसी एक कॉलम को वो 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहती है. सजेस्ट हर द ऑप्शन टू डू द सेम. ऐसा करने के लिए वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगी? आंसर इज स्प्लिट सेल. जब व्हेन वी डिवाइड वन सेल इंटू 2 cell or more than 2 cell, then we call this concept is split cell. Next is multiple choice question. First, the insertion of a column and a row is called a dash. Row और column का intersection, its intersection. Row और column का intersection क्या कहलाता है? Option C is the right cell. Cell is the right answer. Option C is the right one. But 2, tables icon is present on the dash toolbar. Answer is standard toolbar. Option A is the right answer. टेबल आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है. नंबर 3, विच की शुड बी प्रेस टू मूव टू द प्रीवियस सेल. अगर हमें प्रीवियस सेल में जाना है तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे? आंसर बी, शिफ्ट प्लस टैब. अगर हमें आगे जाना है तो हम ओनली टैब, पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब. सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर. नंबर 4, विच फंक्शन की इज़ यूज टू शो और हाइड द फॉर्मूला इनपुट लाइन. फॉर्मूला इनपुट लाइन को कौन सी फंक्शन की शो और हाइड करती है? आंसर इज F2 की. आंसर इज
F2 key. C answer is the right answer. So thank you.